हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि जो होती है उसी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बुद्धिमान है कि कम बुद्धिमान है कि मध्यम है। उन चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। तो आज हम बुद्धि के अंदर एक टॉपिक है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्विटेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंस क्विटेंट का मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IQ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि आपकी मापने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण आपके बिने और साइमन नाम के जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया था। 1905 में इसको विकसित किया था। लेकिन 1916 में टर्मन नामक के एक साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बिने और साइमन का जो परीक्षण था उसका एक संशोधित रूप दिया था, जिसके आधार पे हम लोग IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि को नापते हैं। बुद्धि लब्धि जो होती है आपकी, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो अनुपात होता है उसमें जब हम लोग 100 से गुणा करा देते हैं तो उससे हम लोगों को जो फाइंड होता है वो वैल्यू होती है हमारी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल। ठीक है। वास्तविक आयु का मतलब होता है, वास्तविक आयु एक ऐसी आयु है जो आपकी रियल एज है। जैसे आप जो भी जन्म के समय से आज तक की आयु होगी वो आपकी वास्तविक आयु होगी। मानसिक आयु का मतलब होता है कि जिस एज ग्रुप के लिए आप सोच रहे हैं, जैसे 10 साल का बच्चा है, अगर वो 15 साल के बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मानसिक आयु। या जैसे 5 साल का बच्चा है, कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है और वो 5th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मानसिक आयु, वास्तविक आयु तो वही होगी जिस एज में वो फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा, लेकिन जो मानसिक आयु होगी वो एक 5th क्लास के बच्चे के बराबर होगी। तो बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु को मेंटल एज के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MA से प्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तविक आयु को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज के नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग वास्तविक आयु को CA से प्रेजेंट कर रहे हैं और इनटू हमने कर दिया यहाँ पे 100 का। ठीक है। अब देखिए किसी की भी जो IQ लेवल है वो हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जाम्पल में है कि यदि एक बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष की है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बालक की मानसिक आयु हमने यहाँ पे लिख ली कि MA बराबर 14 ईयर हो गया। उस बच्चे की वास्तविक आयु हमने लिख ली कि CA बराबर 10 ईयर हो गया, यानी 10 वर्ष हो गया। अब जब हमको यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IQ का। तो IQ, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला हो गया IQ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है। तो MA हमारे पास कितना आ रहा था, MA हमारे पास था 14 अपॉन CA की जो वैल्यू है वो 10 आ रही है और इंटू कर दिया हमने 100। इससे 10 से 10 कैंसिल आपने कर दिया तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आ गई वो डायरेक्टली कितनी आ गई, 140 आ गई। ये जो 140 वैल्यू होती है ये हमारा जो टेबल होता है, टेबल के अकॉर्डिंग ये देखिए ये आपको एक टेबल यहाँ पे दिख रही होगी। इस टेबल के आधार पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है 140 या इससे अबव का। तो 140 या इससे अबव जो बच्चा होगा वो कैसे, किस कैटेगरी में आएगा, इंटेलिजेंस की, जीनियस। तो यानी यहाँ पे ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 140 आई, तो 140 वाला जो बच्चा आएगा वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जीनियस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए IQ लेवल को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु जो होगी उसको लिख लीजिए, फिर उसके अनुपात में 100 से गुणा करा दीजिए और वहाँ से आपका जो IQ लेवल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, यानी किसके आधार पर क्लासीफाई किस टाइप से किया गया बुद्धि लब्धि के जो व्यक्ति हैं। तो व्यक्तियों को क्लासीफाई टर्मन नामक जो दार्शनिक थे, अभी हमने आपसे बताया कि टर्मन के अकॉर्डिंग, बिने और साइमन ने पहले दिया था लेकिन उसके बाद टर्मन नामक जो साइकोलॉजिस्ट आए तो टर्मन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारी चीज़ें दी कि अगर IQ लेवल आपका 40 या इससे अधिक है तो वो व्यक्ति जीनियस होगा। अगर IQ लेवल 120 से 139 तक है तो वो वेरी सुपीरियर लेवल में आएगा। अगर IQ लेवल 110 से 119 के लेवल में है तो वो सुपीरियर हो जाएगा। अगर 90 से 109 तक है तो वो एवरेज में आएगा। अगर वो 80 से 89 में है तो मंदबुद्धि होगा। अगर 70 से 79 में है तो वो बॉर्डर लाइन
फेबल माइंडनेस होगा। 70 से कम है तो निश्चित छीड़ बुद्धि होगी। अगर 50 से 69 है तो वो अल्प बुद्धि होगा। अगर 20 से 40 है तो मूर्ख बुद्धि होगा। और अगर 20 या इससे कम है तो वो जड़ बुद्धि होगा। तो ये सारा का सारा जो फॉर्म था वो टर्मन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है यानी बुद्धि लब्धि के आधार पे वो जो व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया वो इस टाइप से किया गया। तो किसी भी व्यक्ति की जो आपको बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल निकालना है तो IQ लेवल निकालने के लिए हमने ये आपको फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूला में आप उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु को रख के निकाल लेंगे और लास्ट में जो IQ लेवल की आपकी वैल्यू आएगी वो बताएगी आपको कि वो व्यक्ति किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।